बनी गाला में होने जा रही है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ़ी वक्फे के बाद या काफ़ी टाइम के बाद बनी गाला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसका बल्कि दावतनामा भी भेज दिया गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इमरान खान की तीनों बहनें प्लस इमरान खान के कज़न डॉक्टर नौशेरवान बरकी। अब डॉक्टर नौशेरवान बरकी का मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में बताया गया था अथॉरिटीज़ को कि चले और ना सही बहनों की मौजूदगी में ना सही, लेकिन कम अज़ कम डॉक्टर नौशेरवान बरकी की मौजूदगी में उनका मेडिकल चेकअप करा लिया जाए। ये फैमिली मेम्बर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो चलें एक बीच का रास्ता जो है वो निकल आएगा। आज भी अलीमा खान ने ये दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हमने इससे पहले डॉक्टर उज़्मा खान का नाम दिया था, तो हम उज़्मा खान का नाम उन्होंने एक तरह से वापस ले लिया। उन्होंने कहा चलिए उज़्मा खान के बारे में बताया गया कि बहनों को तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकती, तो डॉक्टर नौशेरवान बरकी प्लस डॉक्टर आसिम यूनुस, इन दो को एक्सेस दी जाए उनका मेडिकल चेकअप करने के लिए या उनको एग्जामिन करने के हवाले से, जो भी हो प्रोसेस, उसमें ये दो लोग मौजूद रहें। अब इस हवाले से कल वो डॉक्टर नौशेरवान बरकी के हमरा ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बनी गाला, तो आपको वहाँ से भी अपडेट करेंगे। अब आ जाइए ऑल द वे केपी के हाउस। केपी के हाउस में क्या हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। आज दिन के वक्त पता चला कि एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, चटाइयाँ दरियाँ सब कुछ उठा लिया, पुलिस वालों ने अपने रास्ते खाली कर दिए, खारदार तारे उठा ली और रोड हो गया बिल्कुल क्लियर। उसके कुछ देर बाद सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बरहमी का भी एक तरह से इजहार किया, या नाराज़गी, गुस्सा या बरहमी को छोड़िए, नागवारी का इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए था, धरना कंटिन्यू करना चाहिए था। और फिर दोबारा से वहाँ पे चटाइयाँ वगैरह लगना शुरू हो गई और धरना कंटिन्यू हो गया। फिर पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई और फिर हमने देखा कि पुलिस एहलकार जो थे वो रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रहे थे, वो दरियाँ शरियाँ उठा रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर सामने आए और वो थोड़ा उलझ पड़े पुलिस एहलकारों के साथ कि ये आप क्यों कर रहे हैं, हाथ क्यों लगा रहे हैं, पीछे हट जाए। उन्होंने काफ़ी ज़रा तलख कलामी की उनके साथ कि जब आप सामने खारदारे तारे लगा के किसी को आने नहीं दे रहे थे तो आपने भी तो रास्ते बंद किए रखे, अब हम यहाँ पर जो कर रहे हैं तो इसको आप किस तरह से रोक सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हाथ मत लगाएं। ऑब्वियसली जो केपी के हाउस है वो केपीके की प्रॉपर्टी है भले इस्लामाबाद में, लेकिन प्रॉपर्टी केपीके गवर्नमेंट की है, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी को हाथ ना लगाएं। तो इस तरह काफ़ी उलझते रहे वहाँ पर और फिर पुलिस एहलकारों ने भी ताउन किया, वो थोड़ा पीछे चले गए और ये धरना शुरू हो गया और कंटिन्यू रहा, अभी तक कंटिन्यू है। इस दौरान सुहेल अफरीदी भी वहाँ पर आए, फिर थोड़ी देर पहले हमने देखा शेर अफजल मरवत वो भी वहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे ही शेर अफजल मरवत वहाँ पहुँचे, एक ही रो में बैठे, तो सुहेल अफरीदी के चेहरे पर नागवारी जो थी वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी कि वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करे और बस थोड़ी देर के बाद ही वो वहाँ से उठे और अचानक से निकल गए, वो केपी हाउस के अंदर चले गए, यानी वो शेर अफजल मरवत के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है एक इजलास हुआ था पार्लिमानी पार्टी का इधर पार्लियामेंट हाउस में, उसमें खुसूसी तौर पे बुलाया गया था सुहेल अफरीदी को, वो बैठे तो शेर अफजल मरवत भी उस इजलास में चले गए। तो उस दिन भी सुहेल अफरीदी ने इस बात का बहुत बुरा मनाया था कि वो क्यों आए उस इजलास में और मेरे बराबर आके, मेरे साथ बराबर नहीं मतलब कि उसी जगह पे वो क्यों आके बैठे जबकि वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, तो वो उनके साथ बिल्कुल शेयर ही नहीं करना चाहते कोई प्रेजेंस, तो उठ के चले गए। खैर इस सारी सूरत हाल के दौरान अली अमीन गंडापुर का एक इंटरव्यू हुआ समा न्यूज़ के ऊपर और मोहम्मद मालिक के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही जो इस टाइम एक तो वायरल बहुत है, हो सकता है ये बातें फैक्ट हों लेकिन लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, उनके कारकुनान जो है वो ऐसी बातें अभी सुनना भी नहीं चाहते, आई डोंट नो क्यों, बट ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की है इतनी कोशिश हम में से किसी ने भी नहीं की, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो बता रहे हैं कि किसी ने भी नहीं की। तो जो कारकुनान इस टाइम सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो रोड्स बंद करके बैठे हुए हैं या जैसे तैसे भी है, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस टाइम उनका बयान तो काफ़ी वायरल है, लेकिन साथ साथ लोग इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे भी कर रहे हैं कि शायद दिस वाज नॉट द राइट टाइम के ये वाला बयान दिया जाता। ऑल दो कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहे सूबे के, उनके मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन रही और हो सकता है किसी मौके पर उन्होंने वाकई एफर्ट की हो कि चले चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, लेकिन इस टाइम जो है वो ये बयान देना चाहिए था या नहीं। खैर आप लोग इसमें अपनी राय दे सकते हैं। अब एहतजाज तो जारी है, इस सारे मामले में सुहेल अफरीदी ने अवाम से की है माजरत और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से ख़ास तौर पे, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से, सड़कों की बंदिश की वजह से जो एहतजाज चल रहा है, ऑल्दो कि वो कहते हैं कि हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, लोग अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत उनको हटाने की भी कोई अटैम्प्ट नहीं कर रही, क्योंकि जारी बात है वो इस टाइम करेगी भी नहीं। वो डेरा इस्माइल खान में एक अटैम्प्ट हुई थी तो वो DPO साहब फारिग कर दिए गए, मुअत्तल कर दिए गए।
तो इसी तरह जो अभी सारा कुछ हो रहा है इसमें लोगों को मुश्किलात हैं लेकिन उनको हटाया भी नहीं जा रहा। तो इसके ऊपर सुहेल आफरीदी ने माज़रत की है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से और उन्होंने कहा है कि हमें पता है लोगों को मुश्किलात का सामना है। और मैं बल्कि जो एक अच्छी चीज़ है पॉजिटिव वो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि एम्बुलेंसेस जो हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है, उनको क्लियर कराया जा रहा था। और मैंने देखा कि कुछ लोग ये बातें करते दिखाई दिए कि हमें लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालना भी है ताकि लोग अपनी मंजिल की तरफ चले जाएँ। ऐसा नहीं है कि इनको पक्का घंटों तक, 72 घंटों तक या 1 2 3 दिनों तक इधर ही रखना है, इनको निकालना भी है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन प्रोटेस्ट भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड कराना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने देखा कि कुछ एम्बुलेंसेज जो अभी इस वजह से फंस रही थी उनको कारकुनान ही रास्ता दे के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए सुहेल आफरीदी ने भी आवाम से माजरत की है कि उनकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है, लेकिन वो एक ऐसे फेज़ में है, एक ऐसी जद्दोजहद में है जहाँ उन्हें इमरान खान की सेहत और उनकी सलामती के हवाले से तशवीश है और उन्हें ये मामलात करने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिली माफ़ी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त वक्त है। उनका लीडर बीमार है, उनका लीडर नाहक कैद में है।